हड़ताल हमारी ना टूटे हड़ताल, जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल। चारों लेबर कोड कानून के रद्द, चारों लेबर कोड कानून के रद्द कर वावे के परी मिलके, जुल्म के खिलाफ आवाज उठावे के परी। 4 लेबर कोड नहीं चलेगा, 4 लेबर कोड नहीं चलेगा। शोषण उत्पीड़न बढ़ा देना। अच्छा, तो यह तो एक तरह से दास प्रथा के गुलामी से भी बदतर स्थिति हो जाएगी, संघर्ष भी नहीं कर सकते। ये दास प्रथा की वापसी है। हाँ, दास प्रथा की एक तरह, क्योंकि वहाँ पर मालिक उसको जिंदा रखने की गारंटी देता था कि इससे काम लेंगे। अच्छा, अभी आपको काम मिले या नहीं, कोई मालिक को गारंटी नहीं है, आप भूखे मरिए। इस तरह से 4 श्रम कानून के विरोध में ये पटना में यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से पटना के 4 नए श्रम कानून के विरोध में सभी मजदूर संगठन हड़ताल पे हैं। श्रम कानून में कार्य की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है। श्रमिक संगठन बनाने पर पाबंदी है, साथ ही 20 से कम श्रमिक होने पर कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाएगी। देश में अभी 57% लोग पेंशन या पीएफ नहीं पा रहे हैं। बिना पढ़े लिखे में 25% ऐसे हैं जिन्हें काम का कोई पैसा नहीं मिलता। साथ ही नए श्रम कानून में न्यूनतम मजदूरी 700 रुपये करने की कोई गारंटी नहीं है। मनरेगा को खत्म कर नए जीबीजी रामजी कानून में काम के अधिकार को खत्म कर फंड होने पर काम देने की बात कही गई है। देखिए, लगभग सैकड़ों हजारों वर्षों ने मजदूरों ने संघर्ष करके अपने जीवन के अधिकार को, सामाजिक अधिकार को बनाने का काम किया। और यह एक कलम से यह जो 4 कोड जो सरकार ने बनाया है उन तमाम अधिकारों पर हमला है, इसलिए इसको काला कानून कहते हैं। जैसे आपको बता दें कि मजदूरों ने लड़ करके, कुर्बानी दे करके 8 घंटे काम का अधिकार वो हासिल किया। आज जब उस कानून को खत्म करके उसको 12 घंटे या मालिकों के ऊपर में छोड़ने को यह कानून कह रहा है। यह कानून कह रहा है कि आपको अब 300 जब कर्मी जब तक नहीं होंगे तब तक आपको संगठन बनाने का अधिकार नहीं होगा। यह कानून कह रहा है कि कम से कम 20 लेबर जब तक काम नहीं कर रहे हैं तब तक आपको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी। तो इस तरह से मजदूरों के तमाम अधिकारों को, तमाम जो उपलब्धियां थी, जो लड़ करके, कुर्बानी दे के, जान दे करके लोगों ने जो हासिल किया था, उसको पूरी तरह से नष्ट कर देने का यह साजिश है। यह इतना बड़ा हमला है, इसलिए यह काला कानून है जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और यह लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक ये 4 काले कानून रद्द नहीं होंगे, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। पूरे देश में हड़ताल है। मजदूर संगठनों ने ऐलान किया था, किसानों ने समर्थन दिया, पूरे देश के छात्र नौजवानों का समर्थन है। इसके जो 3 प्रमुख मुद्दे हैं, एक तो 4 जो श्रम कोड, जो गुलामी के कोड थोपे जा रहा है मजदूरों पर, वो उसके खिलाफ ही आज हड़ताल है। दूसरा, जो मनरेगा को खत्म करके ग्राम जी कानून लाया गया, जिससे गाँव में बेरोजगारी फैल जाएगी, गांव में मजदूरों के रोजगार गारंटी कानून खत्म हो जाएगा। हम चाहते हैं कि वो खत्म हो। और तीसरा, अभी जिस तरह से मोदी सरकार ने अमेरिका के आगे घुटना टेक दिया है और भारत के राष्ट्रीय हितों को उसको तिलांजलि देते हुए, देश के खेती को खोदते हुए जिन्होंने जो समझौता किया, वो भारत के लिए बेहद शर्मनाक और खतरनाक है। तो हम चाहते हैं कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील के नाम पर मोदी सरकार घुटना टेक रही है, इस पर तत्काल रोक लगे। इन 3 प्रमुख मुद्दों को लेकर के राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। सभी मजदूर संगठन, किसान संगठन, छात्र नौजवानों के समर्थन से आज पूरे देश में ये हड़ताल चल रही है। ये 4 श्रम कोड में ऐसा क्या है जिसको आप लोग काला कानून या गुलामी का दस्तावेज कह रहे हैं? चारों ही ऐसे हैं। इसमें जो पहले तो 8 घंटा काम का था, वो काम के समय बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा है कि इसमें कहीं कोई मिनिमम वेज को, जो वेज बढ़ाने का था, वो वेज इसमें घटेगा। तीसरा, इसमें मजदूरों को संगठित होने का जो अधिकार था, संघर्ष करने का अधिकार था, उसमें और पूंजीपतियों को खुली छूट मिलेगी कि मजदूरों को जब मर्जी बाहर निकाल दो।
तो ये पूरे देश में, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे मालिकों की तानाशाही, मजदूर गुलाम बन जाएगा और मजदूरों के ऊपर मालिकों की तानाशाही थोप दी जाएगी। इस मालिकों की तानाशाही के खिलाफ आज ये हड़ताल है। विपक्ष कह रहा है कि ये मजदूरों का अधिकार की रक्षा करने वाला कानून है। विपक्ष कह रहा है, विपक्ष नहीं, सरकार ये दावा कर रही है। ये सरकार तो हमेशा ही करती है। जो 3 कृषि कानून लाए थे उसके बारे में भी तो बताया गया था कि किसानों का इसमें हित है। बाद में 1 साल बाद मोदी ने उस कानून को वापस लिया। तो आज पूरे देश में मजदूरों को बात समझ में आ रही है कि मजदूरों को ये नहीं चाहिए। किसी मजदूरों ने इसकी मांग नहीं की थी। मजदूरों ने ये मांग की थी कि देश में जो मजदूरों के लिए कानून बने हुए थे वो कानून सख्ती से लागू हो। वो कानून जिसमें मिनिमम वेज की गारंटी है, जिसमें समय पर मजदूरी वेतन देने की गारंटी है, जिसमें मनरेगा में बेरोजगारी भत्ता की बात थी, वो सारे कानून सख्ती से लागू हो। मनरेगा को और मजबूत बनाने की मांग थी। मजदूरों ने, किसानों ने कहीं भी इस देश में ये मांग नहीं की थी कि हमें 4 श्रम कोड दे दीजिए। अब तो 125 दिन हो गया है मनरेगा में, अब क्या दिक्कत? वो तो बजट ही नहीं है। 125 दिन कहाँ मिलेगा? जब खेती के समय में आप 60 दिन उस कानून को रद्द लेंगे। और इसमें मनरेगा में जो था कि पंचायत को ज़्यादा अधिकार था, राज्य सरकार को अधिकार था। अब सरकार ये चाहती है कि खर्च राज्य सरकार करे, लेकिन मनरेगा कानून, वो रोजगार गारंटी कानून कब लागू होगा, कहाँ लागू होगा, कितना काम मिलेगा, वो फैसला लेने का पूरा अधिकार और उसको रोक लगाने का अधिकार वो केंद्र सरकार के हाथ में है। ठीक है सर। नहीं, श्रम कानून के विरोध में यहाँ पे ये मजदूर यूनियन की ओर से ना टूटे हड़ताल हमारी, ना टूटे हड़ताल, जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल। अरे जब तक शासन के नस नस को, अरे जब तक मोदी की नस नस को हिला न दे भूचाल, जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल, जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल। नए श्रम कानून के विरोध में सही सही मांगों को लेकर जब हम सामने आए, आज पूरे देश में जो हड़ताल चल रहा है, 4 श्रम कोड बिल वापस करो, काले कानून वापस करो, ये हमारी मांगे हैं। इसी पर है सही सही मांगों को लेकर जब हम सामने आए, इनके अपने सगे सिपाही बंदूकें ले आए, इनके अपने सगे सिपाही बंदूकें ले आए। अरे लेकिन सुन लो अब हम सारे, लेकिन सुन लो अब हम सारे, जल कर बने मसाल, जारी है हड़ताल हमारी। इस तरह से 4 श्रम कानून के विरोध में यहाँ पे अलग अलग ट्रेड यूनियन की ओर से ये देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। और यह देखिए इस तरह से आप, जब तक शासन की नस नस को, जब तक मोदी की नस नस को हिला न दे भूचाल, जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल, ना टूटे हड़ताल हमारी, ना टूटे हड़ताल, अरे जारी है हड़ताल से यहाँ पे जारी है ये हड़ताल। विद्यालय के ये रात्रि प्रहरी और ये अखिल भारतीय आपदा मित्रों को ये रात्रि प्रहरी विद्यालय के और यहाँ पे ये आपदा मित्र इस तरह से यहाँ पे आप देखिए ये आपदा मित्र हैं, लगातार ये अपने मांग को लेके हड़ताल पे हैं। कौन है आपका, कौन है ये, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का जो है जो सरकार जो है आपदा कर्मी के नाम से जो प्रशिक्षण लिया गया, लेकिन उनको बकाया राशि दे रहे हैं, ना जो काम लिए दे रहे हैं और ना नियमित मानदेय दे रहे हैं। तो हम लोग का मांग है
बकाया राशि देते हुए और नियमित मानदेय। कितना मानदेय मांग रहे हैं आप लोग? हम लोग का मांग है 26,910 रुपया, न्यूनतम जो मजदूरी है 36,000 रुपया। 26,910 रुपया हम लोग मांग कर रहे हैं। अच्छा। हम लोग जो सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम लोग पीएफ की बात कर रहे हैं, और हम लोग का जो है तमाम जो अवदानित है उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले। अच्छा। हम लोग यही मांग कर रहे हैं सरकार। चलिए, इस तरह से ये यहाँ पे जो न्यूनतम वेतन है उसकी मांग को लेके यहाँ पे, और ये देखिए जो बीमा है, पीएफ है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, ये तमाम सुरक्षा मांग रहे हैं। और इस तरह का सुरक्षा इन लोगों को नहीं मिल रहा है अभी तक। जो सामाजिक सुरक्षा है, बीमा, पीएफ, रिटायरमेंट, ये सब का मांग कर रहे हैं। आपदा कर्मियों का बकाया का भुगतान किया जाए, ये इस तरह से बकाया भुगतान के लिए भी है। और ये झुंझुना वापस दो, ये झुंझुना नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। 700 रुपये का न्यूनतम मजदूरी चाहिए, पूरी की पूरी मनरेगा। हमको जो अधिकार है, जो हक है, वो हम लेकर रहेंगे। और बिहार में अब देख रहे हैं बुलडोजर चल रहा है, बस्तियों पर, दुकानदारों पर, आंदोलनकारियों पर ये बुलडोजर राज नहीं चलेगा। और ये दरभंगा में जो अन्याय हुआ है दलितों के साथ, छात्रा का जो सवाल है उनको न्याय मिले, इन तमाम सवालों पर आज हड़ताल, आज पूरे देश में हड़ताल है बिहार में। इस तरह से यहाँ पे आप देखिए, ये जो है क्या मूल मांग क्या है, किस तरफ से है आप? ये 4 लेबर कोड है, उसमें क्या ये 4 लेबर कोड गुलामी की दस्तावेज है। ये सरकार इसे वापस ले। उसमें क्या है ऐसा? क्या हड़ताल करने के अधिकार पर रोक है। अच्छा। यूनियन बनाने नहीं दिया जाएगा। अच्छा। तो हड़ताल से मजदूर नहीं करेंगे तो पूंजीपतियों के और मालिकों के तो गुलाम हो जाएंगे। अच्छा। ये गुलामी की दस्तावेज है जो मजदूरों के यूनियन और हड़ताल करने के, लड़ने और विरोध करने के अधिकार को ये छीनता है। इसलिए 4 लेबर कोड वापस लो। अच्छा, इसमें जो काम का घंटा भी बढ़ाया गया है? बिल्कुल, 8 घंटा से 12 घंटा की बात कही गई है। अच्छा। 8 घंटा से 12 घंटा ये करेंगे, लेकिन न्यूनतम मजदूरी की गारंटी नहीं करेंगे। मनरेगा की जगह झुंझुना ला दिए, जी राम जी योजना। मनरेगा वापस करो। 700 रुपया न्यूनतम मजदूरी भारत के तमाम श्रमिकों को लागू करो। सामाजिक सुरक्षा की गारंटी करो। ओल्ड पेंशन स्कीम वापस दो। ये तमाम सवालों पर यूएस ट्रेड डील है। ये ट्रम्प के सामने मोदी का ये घुटना टेकू पॉलिसी है। भारत के किसान, भारत के खेत खलिहान, भारत के व्यापार की कुर्बानी देकर के ये ट्रेड डील की। इस सवाल पर आज पूरे देश में हड़ताल है। आपका क्या, किस ट्रेड से है आप? क्या है आपका? मनोज मंजिल है, फॉर्मर एमएलए है CPI-ML के। अच्छा, मनोज मंजिल CPI-ML के। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे ये CPI-ML के पूर्व विधायक मनोज मंजिल, और ये जो है तमाम जो मांग है इनको ये काला कानून बता रहे हैं। आप जो है यहाँ पे ये देखिए, एपबा के महासचिव मीना तिवारी क्या काहे विरोध कर रही हैं आप लोग? क्या ऐसा है कि इसमें विरोध कर रही हैं? कारण ये है कि अब मजदूरों ने लड़कर आज़ादी से अच्छा। पहले और आज़ादी के बाद भी अच्छा। जो मजदूरों के पक्ष में कानून बनवाए, अच्छा। उन सारे कानूनों को मोदी सरकार ने निरस्त कर दिया। अच्छा। और इस तरीके का ये 4 श्रम कोड लेकर आई है, हाँ। जिसके जरिए मजदूरों को अपने हड़ताल करने का अधिकार है, न यूनियन बनाने का अधिकार है। अच्छा। पूंजीपतियों के लिए उन्होंने तमाम सुविधाएं दी हैं। मजदूरों के हक की मारी की जाती है। जो महिला मजदूर है हमारे देश में, अब तक उनको समान मजदूरी देना बाध्यता होती थी नियम का हिस्सा, लेकिन अब जो ये वेतन का पूरा तरीका लिया जा रहा है, इसमें पूरे महिला मजदूरों के साथ जो स्किल वर्कर्स महिलाएं हैं उनको आप मजदूरी नहीं मान रहे, जो घरेलू कामगार महिलाएं हैं उनको मजदूरी नहीं मान रहे, और जो मजदूर दूसरे तमाम सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी यूनियन बनाने के अधिकार को आप खत्म कर रहे हैं। पूंजीपतियों के पक्ष में जो देश के मजदूर हैं, मजदूरों के हितों की बलि चढ़ाई जा रही है। किसानों के जो हित हैं, किसानों के हितों उन्होंने ट्रम्प के आगे समर्पण कर दिया है। जो खेत मजदूर है, इसके अलावा जो अलग-अलग जो मनरेगा कानून था उसको भी खत्म कर दिया है। आज जो मेहनत कशों पर हमला है उसके खिलाफ और 4 श्रम कोड को वापस लेने की मांग चलिए, इस तरह से ये विस्तार में बताई हैं कि किस तरह ये 4 श्रमिक कानून, और यहाँ आप देखिए जितने ट्रेड यूनियन है यहाँ व्यापक ये प्रदर्शन। आप देखिए ये मजदूर यूनियन अलग अलग कानून को लेके, जो 4 श्रम कानून है उसके विरोध में यहाँ पे आप देखिए इस तरह से ये जो
व्यापक यहाँ पे हड़ताल किया गया है। अलग अलग श्रम कानून जो 4 कोड श्रम कानून है उसके विरोध में यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ये काहे क्या मांग है आप लोगों का, काहे कर रहे हैं? जो मुख्य मांग है, हाँ, लेबर कोड जो है पिछले साल 21 नवंबर को लागू कर दिया गया। हाँ, 2025 को। हाँ, हाँ। उसके पहले से भी कई सालों से इसके लागू नहीं करने के लिए आंदोलन चल रहा था। अच्छा। लेकिन मजदूर संगठनों की बात को बिल्कुल नजरअंदाज अनसुनी करते हुए हाँ। लागू कर दिया गया। अब उसकी नियमावली बन रही है जो अप्रैल 2026 से लागू होगी। तो उसमें किस चीज के लेके विरोध कर रहे हैं आप लोग? उसमें कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर मजदूर वर्ग की जो गुलामी है हाँ। और बढ़ जाएगी। अच्छा। उनके लिए जीवन जीना और मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपको जैसे पहले फैक्ट्री में 300 से कम मजदूरों पर भी यूनियन बन सकता था। हाँ, यह नियम था कि नहीं, बंद नहीं कर सकते, जब चाहे हटा नहीं सकते। अच्छा। अब उनको हायर और फायर करने की पूरी छूट मिल गई है। अच्छा। दूसरी ओर जो 20 से कम मजदूर जहाँ शक्ति चालित है, हाँ। वहाँ सुरक्षा व्यवस्था माने की मजबूरी मालिकों की नहीं है। अच्छा। तो इसलिए दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी। 20 से कम मजदूर है तो कोई नियम नहीं है उसके लिए। दूसरी ओर न्यूनतम मजदूरी 1000 करने की मांग है, दैनिक मजदूरी। अच्छा। दूसरी बात है कि बेरोजगारी भत्ता और पेंशन की भी व्यवस्था संगठित मजदूरों को नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि यूनियन बनाना जहां पहले एक आसान था, अब और भी उसमें कई प्रावधान लाए गए हैं जिससे यूनियन बनाना कठिन है। अच्छा। और ये काम का घंटा भी बढ़ा दिया गया। काम के घंटे जो 8 घंटे पहले से था उसको 12 घंटे कर दिया गया। और इसके बाद यूनियन की ओर से अगर हड़ताल होती है तो यूनियन रद्द करने तक की है और नेताओं को गिरफ्तार कर देगी। अच्छा। तो अब यूनियन ही नहीं रहेगा तो मजदूरी वृद्धि के लिए सामूहिक मोल भाव आदि किस आधार पर करेगा? अच्छा। तो यूनियन को प्रताड़ित करना और हड़ताल को नहीं होने से रोकना और दूसरी ओर तमाम शोषण उत्पीड़न बढ़ा देना। अच्छा। तो यह तो एक तरह से दास प्रथा के गुलामी से भी बदतर स्थिति हो जाएगी, संघर्ष भी नहीं कर सकते। ये दास प्रथा की वापसी है। हाँ, दास प्रथा की एक तरह, क्योंकि वहाँ पर मालिक उसको जिंदा रखने की गारंटी देता था कि इससे काम लेंगे। अच्छा। अभी आपको काम मिले या नहीं कोई मालिक को गारंटी नहीं है, आप भूखे मरिए। तो यह भारी गुलामी के शिकंजा इस पर कसने जा रहा है। अच्छा। इसके लिए अभी हड़ताल हुई है और आगे और भी जोरदार हड़ताल करने की जरूरत पड़ेगी जब तक यह लेबर कोड रद्द नहीं किया जाता। उसके बाद वीवी राम जी जो भी लाया गया है। अच्छा। तो मनरेगा में 100 दिन मांग आधारित काम मिलता था। अच्छा। जिस पंचायत में है कि हमको काम की जरूरत है, मिलता था। हाँ। अगर काम नहीं दे पाने की स्थिति में सरकार उसका मुआवजा देती थी, भत्ता देती थी। हाँ। और वह सारे प्रावधान हटा दिए गए हैं। अब फंड आधारित होगा, फंड होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं फंड है। मिलेगा। और सेंटर जहाँ चाहेगी वहाँ काम मिलेगा। जहाँ चुनाव होना होगा वहाँ कुछ दिन के लिए हो जाएगा, बकिए मजदूर जहाँ जाए। मतलब ये काम का जो मांग था उसको खत्म कर दिया। हाँ, काम की मांग को खत्म कर दिया। तो मजदूरों के अधिकार पर एक भारी हमला हो गया। अच्छा। तो नाम अपना कहिए। नाम मेरा जयप्रकाश हुआ। देखिए इस तरह से ये डिटेल में बता रहे हैं किस तरह से यूनियन बनाने का अधिकार खत्म हो जाएगा। जहां 20 से कम मजदूर हो वहां सामाजिक सुरक्षा नहीं होगा। ये जो बीबी राम जी लाया गया है वो किस तरह से काम के अधिकार को खत्म कर रहा है। तो ये तमाम मांग को लेके यहाँ पे ये पटना में आज यहाँ पे अलग अलग श्रमिक संगठन आप देखिए यहाँ पे ये आशीर्वाद, नाजीबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आशीर्वाद का इनकलाब जिंदाबाद, सांप्रदायिकता का इनकलाब जिंदाबाद। तो इस तरह से यहाँ पे दीपंकर को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, दीपंकर को लाल सलाम, इस तरह से यहाँ पे दीपंकर को लाल सलाम, यहाँ पे ये भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य वापस लो, गुलामी का दस्तावेज 400 कोड वापस लो, इनकलाब जिंदाबाद। यहाँ पे देखिए इस तरह से जिंदाबाद, मनरेगा को बहाल करना होगा, 12 घंटा काम नहीं करेंगे, 12 घंटा काम नहीं करेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, 12 घंटा काम नहीं करेंगे, इनकलाब जिंदाबाद।
से 4 श्रम कानून के विरोध में ये पटना में यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से पटना के सड़कों पर उतरे हैं दीपंकर भट्टाचार्य। कानून के विरोध में यहाँ पे माननीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में यहाँ पे देखिए आप किस तरह से ये देश में 4 श्रम कानून लाया गया है, इसके विरोध में यहाँ भाजपा माले सचिव सहित तमाम जो भाजपा माले के नेता मजदूर यूनियन वो सब यहाँ पे अलग अलग संगठन जो है वो यहाँ हड़ताल पे नहीं चलेगा नहीं चलेगा। यहाँ पे आप देखिए जो मजदूर यूनियन है वो किस तरह से यहाँ पे अलग अलग ट्रेड यूनियन नए श्रम कानून के विरोध में यहाँ पे हड़ताल पे निकले हैं, पोस्टर बैनर लग के अपनी मांग को लेके। बंद करो, 4 लेबर कोड नहीं चलेगा, 4 लेबर कोड नहीं चलेगा, और 4 लेबर कोड को चला दो, मिटा दो, 4 लेबर कोड को चला दो, मिटा दो, बुलडोजर चलाना बंद करो, बुलडोजर राज नहीं चलेगा, बुलडोजर राज नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, दैनिक 700 रुपया मजदूरी तय करो, दैनिक 700 रुपया मजदूरी तय करो, ठेका मामले पर था नहीं चलेगा, ठेका मामले पर था नहीं चलेगा। आशा रसोईया आंगनबाड़ी को सरकारी कर्मचारी घोषित करो, आशा रसोईया आंगनबाड़ी को सरकारी कर्मचारी घोषित करो। इनकलाब जिंदाबाद, AICCTU जिंदाबाद, AICCTU 4 श्रम कानून के विरोध में यहाँ पे आप देखिए पटना के डाक बंगला चौराहा पे मिलके जुल्म के खिलाफ आवाज उठावे के पड़ी, मिलके जुल्म के खिलाफ आवाज उठावे के पड़ी। 4 लेबर कोड कानून के रद्द, 4 लेबर कोड कानून के रद्द करवावे के पड़ी, मिलके जुल्म के खिलाफ आवाज उठावे के पड़ी, मिलके जुल्म के खिलाफ आवाज उठावे के पड़ी। देश में न मिले भैया रोजी रोजगार, देश में न मिले भैया रोजी रोजगार, कलम के जगई भैया बाटे तलवार, कलम के जगई भैया बाटे तलवार। ऐसा न दंगाई के सबक ऐसा दंगाई के सबक सिखावे के पड़ी, मिलके जुल्म के खिलाफ आवाज उठावे के पड़ी, मिलके जुल्म के खिलाफ आवाज उठावे के पड़ी। हड़ताल करने का अधिकार हासिल किया था, आज मोदी सरकार उस अधिकारी को छीन ली है और उसके जगह पर मजदूरों को गुलाम बनाने वाली, 8 घंटा की जगह 12 घंटा काम कराने वाली, न्यूनतम मजदूरी छीन लेने वाली, लूट लेने वाली, मजदूरों को खून चूसने वाली ये 4 लेबर कोड लाए हैं। और इसलिए आज हिंदुस्तान के तमाम खेत खलिहानों में, खान खदानों में, कल कारखानों में, खेत खलिहानों में, सड़कों पर, बैंकों में, कार्यालयों में हिंदुस्तान का मजदूर वर्ग चीख चीख करके कह रहा है, मोदी ये देश अडानी और अंबानी का नहीं है, ये देश ट्रंप के दलालों का नहीं है, ये देश मजदूरों पर बुलडोजर चलाने वालों का नहीं है, ये देश हिंदुस्तान के मजदूरों का है, नौजवानों का है, किसानों का है, महिलाओं का है। और इसलिए ये जो यूएस ट्रेड डील है आपकी गर्दन फंसी हुई है एपस्टीन फाइल में, और अपना गर्दन बचाने के लिए हिंदुस्तान के हित को, किसानों के हित को, हिंदुस्तान के ट्रेड को आपने अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया, घुटना टेक
दिया, हिंदुस्तान का मजदूर वर्ग कह रहा है। और देखिए हमारे आपदा मित्र कह रहे हैं, आपदा मित्र लगातार ला रहे हैं रोशन जी के नेतृत्व में कि हमें नियमित काम दो, न्यूनतम मजदूरी दो, बकाया दो। सरकारी काम करते हैं, रसोईया दीदी कहती है, आशा दीदी कहती है, तमाम काम करने लोग कहते हैं सरकारी काम है तो काम सरकार के कानून के अनुसार काम लो, तो उसके अनुसार मजदूरी भी तय करो और क्रांति करो। दैनिक मजदूरी 700 रुपए का। आज इस सवाल पर है, ये सरकार कभी संविधान पर बुलडोजर चलाती है, कभी लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाती है, कभी रिजर्वेशन पर बुलडोजर चलाती है, कभी मजदूरों के बस्तियों पर बुलडोजर चलाती है, कभी फुटपाथी दुकानदारों पर बुलडोजर चलाती है, तो कभी नीट के छात्रा के लिए न्याय की मांग कर रहे छात्र नौजवानों पर दमन खाती है। और इसलिए ये हड़ताल पूरे हिंदुस्तान में आज हड़ताल है। और हम लोग कह देना चाहते हैं, ये ठेका समुदाय मानदेय बंद करो, रेगुलर बहाली करो, न्यूनतम मजदूर की गारंटी करो। हम निश्चित रूप से लड़ेंगे और जीतेंगे, चाहे मोदी सरकार की जो जेलें हैं, चिंताएं हैं, हथकड़ियां हैं, इन तमाम FIR है, तमाम चीजों से हम लोगों ने मुकाबला किया है और मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे।